हमारे रिश्ते में भी खटास आ चुकी है जो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और अच्छा यही होगा कि तू भी अपनी जिद छोड़ दे। माँ जी, दही खट्टी जरूर हो गई है माँ जी, पर खराब नहीं। और अब जब जिद पकड़ ही ली है माँ जी, तो इसे तो ठीक करके ही छोड़ेंगे। ये रिश्ते की खटास है गुड्डन, कभी नहीं मिटेगी। खटास मिटानी है ही नहीं माँ जी, खटास को सिर्फ मिठास बनाना है, और ये गुड्डन से जरूर हो पाएगा माँ जी। असंभव को संभव कोई नहीं कर पाता। पकड़ी गई ना आप। माँ जी, 3 बातें हैं ना, अपनी गुड्डन की भूलिएगा मत। पहली, कि हम कोई ऐरे गहरे नहीं है, आपकी बहू गुड्डन है हम। हर बार असंभव को संभव हम ही तो करते हैं, आप ही ने तो सिखाया है हमें, और इस बार भी जरूर करेंगे माँ जी। देखिएगा, हमसे हो पाएगा। और दूसरी बात माँ जी, इस घर को, इस परिवार को इस तरह बिखरे नहीं रहने देंगे। मतलब ये कब करना है, कैसे करना है, वो हम संभाल लेंगे, पर संभालेंगे जरूर। और तीसरी बात, अगर 2 में ही सब चीजें ओके हो जाएंगी तो तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना गंगा जी। क्या बात है, सास पर पलटवार। पर हर ऐसी खड़ूस सास के पास ना आपके जैसी ना स्मार्ट बहू होनी ही चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप माँ के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। माफी माफी देवर जी, माफी माफी। वो तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ऐसा कोई काम है भला जो हमारी हीरोइनी से ना हो पाए। अच्छा, तो अपनी माँ जी की भी ये 3 बातें कभी ना भूलना। पहली, कि मैं अविनाश को कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरी, कि मैं अविनाश को कभी माफ नहीं करूंगी। और तीसरी बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू अच्छी तरह समझती है कि मैं अविनाश को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। माँ जी, प्लीज हमारी बात सुनो। गुड्डन माँ प्लीज, रिश्ते दिल से जुड़े तो ही अच्छा है, वरना मजबूरी में रिश्ते सिर्फ टूटते ही हैं। सासू माँ, पर आप एक दुर्गा, बार चलो। हमारे हीरो के लिए आप खुद विलन बन बैठी। अब देखिए हीरोइनी, आपकी ये जेठानी और सबसे बड़ी बहन कैसे ये जंग जीतने में आपका साथ देती है। पीछे हटिए, नहीं तो हम पाँव रख देंगे। गंगा नहीं 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 नहीं, गंगा पीछे हटो। क्या कर रही है? आपको करिए, नीचे क्या है? गंगा जी पीछे उतरिए। क्या कर रही है आप? लग जाएगा आपको। नीचे उतरिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए आप सब। अरे हमारी हीरोइन, ये देखिए, ये है पेड़ वाला पोज है। लग रहे हैं ना बिल्कुल बबूल के पेड़ हैं, वृक्षासन।
अरे गंगा पागल हो गई है, तुम नीचे उतरो, चोट लग आप पीछे रहिए और कुछ मत बोलिए। हाँ, अपना ये बेसुरा सितार बजाना बंद कीजिए। देखिए ना हमारी हीरोइनी, अब हम आपको दिखाते हैं गरुड़ासन है, चील वाला पोज। गंगा संभल, चील वाला पोज। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए नीचे आइए। देखिए अविनाश भैया की बात सुनिए, प्लीज नहीं जाए, हम आराम से बात करेंगे ना। हाँ गंगा मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ, नीचे उतर जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। गंगा नहीं उतरेंगे हम। हाँ क्या हीरोइनी, इस बिजी जिंदगानी में आप अपनी कहानी भूल गई क्या? है अरे आपकी जो फिल्म थी ना कि योगा करो, हाँ धोखा नहीं, उसी का तो सीन है ही। हमने ना पूरी 19 बार, बकायदा 19 बार देखी थी सिनेमा हॉल में। हमने पूछ करने की ट्राई भी की थी, पर इन्होंने हड़का के हमें बिठा दिया था। पर आज हमको मौका मिला है तो हमने ना देर दनादन छक्का मार दिया। गंगा संभल, लग जाएगी। अरे आराम से। कौन सा मौका? हाँ? ये सब करके कोई फायदा होने वाला है क्या? देखिए अगर आप आराम से नीचे आके बात करेंगे ना, हम सब आपकी बात सुनेंगे ना। हाँ हाँ, हम पर भरोसा है ना आपको। आइए नीचे। हाँ गंगा यही ठीक है, तुम नीचे उतर जाओ, हम आराम से बात करेंगे ना। गंगा नहीं हम नहीं उतरेंगे। देखिए अगर आसमान में रहना है ना तो जमीन को तो छोड़ना पड़ेगा ही ना। है और जैसे आपने अपनी फिल्म में प्रण लिए थे ना, आज हम भी लेंगे। हाँ कौन सा प्रण? यही कि जब तक आप अपनी पूरी बात साफ सामने नहीं रख देती, हम यूं ही यूं चील और यूं पेड़ बन के ना हम खड़े रहेंगे और हमसे ये बहुत अच्छे से हो पाएगा। हाँ हो पाएगा। और हमारी हीरोइनी, देखिए आपको कसम है ना अपनी सबसे बड़ी फैन और जेठानी की, कि आज ना ये कांच के टुकड़े ना ई साफ नहीं होंगे, साफ होंगे तो पूरे परिवार वाले के दिल। हाँ जीतना आपकी ही होगी हीरोइनी। जय गुड्डन जी की। हे भगवान, दुर्गति ऐसी किटारी देखी आपने जो अपनी खुद की देवरानी के लिए एक टांग पर खड़ी हो? हाँ तुम्हें तो दिख रहा है कि वो एक टांग पे खड़ी है, पर तुमने देखा पूरे घर को सर पे उठा के रखा है। अब गंगा ये क्या तमाशा लगा रखा है घर में? हाँ इस तरह धमकी देके तू हमारा प्यार नहीं एड़ सकती। अरे प्यार तो बाद में आएगा सासू मम्मी, अभी तो हम माफी की अर्जी डाले हैं। देखिए हम मार देंगे ना पैर। हाँ, मार देंगे। नहीं मत करना ऐसे प्लीज। कहा ना कुछ नहीं हो सकता। मैं अविनाश को माफ नहीं कर सकती। नीचे आ। नहीं, एक बार हम आगे बढ़ जाते हैं ना तो हम पीछे नहीं हटते, और ये भी हमने अपनी हीरोइनी से ही सीखा। सुनिए गंगा जी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, हम माफी मांगते हैं जो हमने वो लाइनें बोली। लेकिन आपको एक बात बताएं, हाँ पता क्या होता है, वो फिल्म में ना सब नकली का होता है, सब झूठ मूठ का, कुछ असली नहीं होता है। तो हमने ऐसे ही बोल दिया झूठ मूठ में, लेकिन ये तो सब असली है ना। ये कांच असली है, ये जो सब सजाया है ना ये सब असली है। और अगर चोट लग गई तो जो खून निकलेगा वो भी असली होगा, है ना। प्लीज हमारी बात मानिए, प्लीज नहीं चाहिए। हम आपसे बात करेंगे, माँ जी भी आपसे बात करेंगे। आइए। आप इतने प्यार से हमें बुला रही है, हमारा मन तो कर रहा है कि अभी ना ऐसे लपक कर ना आकर आपसे चिपक जाए। आ जाइए। पर क्या है ना हीरोइनी कि हम आपके सिर्फ नाम के नहीं काम के भी फैन हैं। जब तक हम आपकी तरह करेंगे नहीं, आपकी तरह बनेंगे नहीं। अरे गंगा जी प्लीज। क्या ड्रामा चल रहा है घर के अंदर? आप क्या कर रही हैं? कोटे नीचे उतारो, उनके पैर में चोट लग जाएगी। नहीं उतरेंगे देवर जी, हम नहीं उतरेंगे। गंगा नीचे उतर जाना प्लीज। क्यों इतना बवाल मचा रही है गंगा? लग जाएगी तुम्हें। देखिए आपकी माफी और हमारी हीरोइनी के आराम से। इस गंगा मैया को ना पहाड़ भी चीरना पड़े तो हम चीर देंगे। एक कांच का चीज है जी, चाहे लग जाए पैर में कांच, हम नीचे नहीं आएंगे ना। गुड्डन, तुम दोनों चाहे जो मर्जी कर लो, पर मैं भी अपनी बात पर अटल हूँ। मैं अविनाश को माफ नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। हाँ गुड्डन जी, अपने चेहरे पर ना हमारी तरह स्माइल लाइए हैं और चिंता मुक्त हो जाइए। हमारा प्रण इस जंग में आपके लिए जारी रहेगा। है जीत आपकी ही होगी गुड्डन जी। नीचे तो नहीं आएंगे।
हमें नहीं सुनना ये सब। कांच के समंदर से बह जाएंगे सिर्फ आपकी खुशी के लिए हमारी हीरोइनी। भाई अब सर पकड़ के क्या फायदा? जिंदल साहब प्लीज, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। हम पहले से बहुत टेंशन में है, परेशान है, स्ट्रेस भरा हुआ है हमारे अंदर, राइट? गुडन, आई होप तुम ये बात जानती हो कि ये सब जो तुम फील कर रही हो ना, ये सारी फीलिंग्स तुम्हारी खुद की पैदा की हुई है। सही कहते हैं लोग, भलाई का ना जमाना ही नहीं है। एक तो लोगों के अच्छे के बारे में सोचो, पर सुनना भी हमको ही पड़ेगा फिर। तो चैलेंज करने के लिए किसने कहा था तुमसे? यार तुम्हें कितनी दफा समझाया है मैंने गुड्डन की कोई भी फैसला लेने से पहले सोच लो, समझ लो, पूरा एनालाइज कर लो चीज को, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी वो 3 बातों वाला डायलॉग कहीं ना कहीं घुसाना ही होता है और उस चक्कर में चैलेंज लेके बैठ गई। एक मिनट क्या कि इन सब में आपने क्या देखा कि हमें अपना वो 3 बातों वाला डायलॉग मारना था? तुम मारती तो हर बार। एक मिनट, एक बात बताएं आपको, वो जो हमारा 3 बातों वाला डायलॉग है ना, यूएसपी है हमारी। अच्छे महारती है ना इस दुनिया में अपने नाम से नहीं जाने जाते होंगे, लेकिन ये गुड्डन को पता लोग कैसे जानते हैं? अपने वो 3 बातों वाले डायलॉग की वजह से। सही कह रहे हैं आप, गलती तो हमारी है, सब कुछ हमने ही गलत किया है। पता है क्यों? क्योंकि हमें है ना ऐसे अच्छी सुशील बहू बनके सबका स्वागत करना होता है बाहें फैलाकर। तो अब जब मुख्य द्वार पर ये गुड्डन नजर आएगी तो लोग तो आकर हमसे चिपटेंगे ही और मिलेगा ही कौन उनको। एक बात बताइए जिंदल साहब, नहीं एक बात बताइए, मतलब बुरा मत मानिएगा, पर ये कौन सा परिवार है ऐसा? मतलब ऐसे कौन से लोग होते हैं जो ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं? मतलब एक ही बार में छोटे छोटे तूफान बनकर, सुनामी बनकर क्यों नहीं आ जाते इस परिवार में? इतना ना बैंक्स के एटीएम में कैश नहीं होता होगा जितने आपके परिवार के रिश्तेदार हैं। और एक बात कहें आपसे, सबके सब है ना एक से बड़े एक जालिम होते हैं आपके परिवार में। मतलब सबके लाइफ के अपने लोचे हैं भाई, किस किस को समेटे हम? आपको तो पता ही है, एक वो अंतरा जी, मतलब ऐसे बंदूक लेकर भूत बनकर हमसे चिपटी हुई थी ना, कि ना तो वो छोड़ती थी हमें, नहीं मारती थी। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ? किसी तरीके से उससे पीछा छुटाया, भगवान भला करे। तो अब ये आ गई गंगा मैया। मतलब प्रॉब्लम क्या है इनकी? ऐसे चिपक गई है ना आके हमसे कि चिपकली शर्मा जाए। पर आपको क्या फर्क पड़ता है? और आपको क्या, इस पूरे परिवार को क्या ही फर्क पड़ता है? मतलब सबके सब ऐसे मस्त मूला बन के निकल लिए। पर वो तो वहां पर हमारा नाम जपते खड़ी है। मतलब भगवान ना करे कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, बाई चांस हो गई, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? हाँ बताइए, कौन लेगा? पता है क्या, हमें ऐसा लगता था कि हम है ना इंदौर में यूनिक पीस है, मतलब हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। पर हम तो गलत थे ना, क्योंकि हम जिंदल परिवार से जो नहीं मिले थे। मतलब जब से जिंदल भवन में आए नाम जिंदल साहब, एक से एक यूनिक पीस से मिल चुके। मतलब हमारे अंदर की पीस है ना फिनिश हो चुकी है। सच बताना, पिस रहे हैं हम। और पिसेंगे भी क्यों नहीं भाई, गुड्डन तो पागल है, उसे तो सब कुछ प्रूव करना होता है। वो तो इंडिया की यंगेस्ट सास है, जिससे कि सब हो पाता है। आपने कहा था ना हमसे सब हो पाता है, तो बस भाई तो कर रहे हैं हम। ले ली टेंशन सरमोल, जो कि रिश्ता ना वक्त ठीक कर पाया ना ही भगवान जी ठीक कर पाए, वो हम तो बलवान गुड्डन है, हमसे तो सब हो पाता है, तो हम ठीक करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है बताइए, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो ठीक किया ना सब, पर गलती हमारी है, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसलिए उन्होंने गंगा जी की एंट्री करा थी। गंगा मैया जाओ और गुड्डन को स्ट्रेस दो, क्योंकि वो तो वहां पर जाकर वो रेस अगेंस्ट टाइम वाला खेल खेलती रहेगी। तुम स्ट्रेस देती रहना, वो लेती रहेगी, तुम चैलेंज देती रहना, वो जीतती रहेगी। है हमारी गलती, मान लिया। You're welcome. थैंक यू। सारी भड़ास निकल गई कि अभी कुछ बाकी है? गुड्डन, कोई भी फैसला लेने से पहले ना क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि अब ये तुमने जो अपना मन इतना हल्का कर लिया है, तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग भी हल्का हो गया होगा। एंड आई रियली होप कि अब तुम जो भी डिसीजन लोगी वो सही लोगी। गुड्डन, रायता तुमने फैलाया ना, समेटोगी भी तुम ही। मैं मानता हूं कि मेरे रिश्तेदार थोड़े अजीब हैं, लेकिन तुम्हारे तरीके भी कमतरंगी नहीं है। भाई अब खट्टी दही को ठीक करना है और रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाना है, तो थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऑलराइट? एक मिनट,
हमारी गलती है बाप रे, सॉरी। हेल्प मांग रही हो क्या? कर दीजिए। गुड्डन, क्या है ना कि इस बार सिर्फ हमारी सोच में ही नहीं बल्कि इस सिचुएशन में से हम दोनों क्या चाहते हैं उसमें भी बहुत अंतर है। तुम्हें जाके उनको पहले टेबल से नीचे उतारना चाहिए। उसके आगे आई डोंट थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सॉरी। हाँ तो जाइए, हम कौन सा रोक रहे हैं? बिना किसी की मदद के ना हम कुछ भी कर सकते हैं और ये भी कर लेंगे। जाइए। गुड्डन, मैं भैया को माफ नहीं कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कैसे मनाए जिद्दा साहब को, माची को और इस पूरे परिवार को? कैसे करेंगे हम इस खट्टी दही को सही? तो सिमटने में ही नहीं आ रहे। सबसे बड़ी मुसीबत तो वो चील बनी गंगा जी को जमीन पर लैंड कैसे कर रहे हैं? अलग ही उड़ रहे हैं। हो पाएगा गुड्डन जी से, सब हो पाएगा। हो नहीं, होपलेस निकली आपकी गुड्डन असली सासू माँ। एक मिनट असली सासू माँ नहीं, गुस्सा होने से पहले एक बार मेरी बात तो सुनिए। जिस करीब की बात तो सुनिए, रुक के। मैं तो अपनी असली सासू माँ के लिए ना ये ताजा अनार का जूस लेकर आई थी। हाँ, अब आप मुझ पे ही भड़क रही हैं उल्टा। देखिए, मुझे आपकी फिक्र है, उस गुड्डन को फिक्र नहीं है आपकी। अनार का जूस पिलाकर हमें अनाड़ी बना रही हो तुम, है? अनाड़ी नहीं असली सासू माँ, मैं तो आपको बीमारी से बचाना चाहती हूँ। आप उस गुड्डन की सबसे वर्ल्ड फेमस फैन है ना, है कि नहीं बताइए? और इस घर की असली सास भी तो है। और वो सौतेली गुड्डन, मतलब घर की ना काम की, दुश्मन अनाज की। देखिए ना, काम चोर, आलसी, 1760 चीजें बोल दिया जाए ना तो वो भी कम है। अब कैसे आराम फरमा रही है और आप यहाँ बेचारी इस हालत में। देखिए, मुझे ना ये सब देखा ही नहीं जा रहा है। मेरी बात मानिए ना, उस गुड्डन के भरोसे रहेंगी ना तो आपकी समाधि बन जाएगी। कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन मेरे पास एक समाधान है। बताओ, बता देती हूँ। देखिए, मैं और आप अगर दोनों मिल बैठे ना, मतलब कि एक टीम हो गई, तो बात ही बन जाएगी। क्या कहती है? हाँ, अरे हो आप और मैं मिलकर गुड्डन को देंगे दो। इसी बात पे पी लीजिए ना, लीजिए। ले लेते हैं जूस, है? ला। हमारे सामने ठकुराइन बनोगी तुम? हाँ, जिस पत्तल में खाती है उसी में थूकेगी, है? आज तो तेरा ये कान हाथ में आया है हमारे, कल को तेरा टेटवा हाथ में आ गया ना तो तब आप फ्राई बना कर ना तुझे ठाकुर मार्केट में बंटवा देंगे, बता रहे हैं। असली सासू माँ, मैं अपनी प्यारी सी बहू को कहाँ छोड़ दी? जब से घर में आए तब से पट कुछ ना कुछ लगा ही रखा है। तू हमारी टीम को तोड़ेगी, है? अरे हमारी हीरोइनी का काम है तो है हमारी जिंदगी में। ये तेरी मेंढक जैसी आंखें कभी ना देख पाएंगी और तेरा ढाला मन है ना जो डांबर जैसा, ये ना ही कभी समझ पाएगा। एक बार और हमारे सामने चपड़ की ना तो तेरी ये बतख जैसे होंठों से पकड़ के ना लपेट देंगे हम, बता रहे हैं। हमारी हीरोइनी हमारा मान है, अभिमान है, हाँ? और 100% ना जीत उनकी ही होगी। बोल हो पाएगा? हाँ? पाएगा। चल अब निकल यहाँ से। आई बड़ी छिपकली और मेंढक की काम्बो। हाँ? नहीं, हमने नहीं बनाई, टेंशन मत लीजिए। फ्रीज 21 से मंगाई, आपकी फेवरेट है ना, फ्लेवर भी आपका फेवरेट है, खा लीजिए। सासू माँ, गंगा जी बाहर एक पैर पे खड़ी हैं और यहाँ आप बड़े प्यार से हमें आइसक्रीम खिला रही हैं। मतलब ये चक्कर क्या है? हाँ, किसी महान हस्ती ने ना एक बात कही कि डर और खटास को कर पड़े, हाँ? दे रिश्तों पर ध्यान, हाँ? जो बन बैठे हैं बर्फ से भी कड़क, मिला आइसक्रीम से उन्हें ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बताते हैं, क्योंकि हमने ही तो बनाई है, अच्छी थी ना, दो जैसी। तो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है कि अविनाश जी और
गंगा जी जो है ना, हाँ, उनको इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए हम आपकी मदद करें। हाँ लगभग वही। माफ कीजिए सासू माँ, पर इस बार हम आपका साथ नहीं दे सकते, मजबूर हैं हम। सासू माँ, मतलब आप जानती हैं ना कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे, कि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अपने पति के खिलाफ जाना, वो क्या है ना कि बेबी वो अभी अभी रोमांटिक होना शुरू हुए हैं और अभी उनके खिलाफ जाएंगे तो काम की धुन पे नाचना शुरू कर देंगे। इसीलिए सिर्फ अब और किशोर जी को भी मैं नाराज नहीं कर सकती। काश इस आइसक्रीम की तरह सभी पिघल जाते। सारी। चलो लक्ष्मी। अब क्या करें हम? कैसे उतारेंगे गंगा जी को उस कांच के भारी टेबल से नीचे, और कैसे मिलाएं पूरे परिवार को? लॉर्ड कृष्णा, कुछ तो रास्ता दिखाइए।